चलिए कौन सा चैप्टर चल रहा है? चैप्टर 8। चैप्टर 8 अभी पूछेंगे। चैप्टर 8 का नाम क्या है? ऑसिलेशंस। चैप्टर का नाम क्या है? ऑसी बाबू ऑसिलेशंस में हम क्या पढ़ रहे हैं? बोलो सब लोग। सिंपल हार्मोनिक मोशन। पक्का? बाबू सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन फोर्स का कैसा दिखता है? F बराबर माइनस के एक्स का पावर n। ऑसिलेशन का इक्वेशन कैसा दिखता है? माइनस एक्स का पावर, जहां पे n क्या होता है? 3, 5, 7। ये सब पढ़ा दिए हैं ना? पक्का? सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलिए बाबू सिंपल हार्मोनिक मोशन का हिंदी क्या होता है? अरे बोलो ना सब। सरल आवर्त गति। फिर से बोलो। सरल आवर्त गति। अच्छा ये फोर्स का इक्वेशन है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा अब बहुत कुछ जो जो बताए हैं हमको सिंपल अब बताते चलिए। मेन कंसेप्ट तो इसी लाइने पे बना था। किससे बना था? लाइन से। चलिए बाबू स्प्रिंग याद है ना? फिर से बोलो। चलो स्प्रिंग को हम कहाँ रखे हैं? यहां से आया स्प्रिंग, ऐसे 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 ऐसे। तुम लोग को थोड़ा कम समझ में आएगा लेकिन ट्राई करना समझने का। स्प्रिंग आया, कहाँ रखे हैं? बर्फ पे। कहाँ रखे हैं? यानी फ्रिक्शन कितना है? 0। स्प्रिंग अपने मीन पोजीशन पे है, ढीला है। ढीला है कितना हुआ है? बीच में है, ढीला। बाबू स्प्रिंग को दबनी, दाब के यहां तक लाए और छोड़ दिए। छोड़े तो ये बीच में आके रुक जाएगा कि आगे तक जाएगा? फिर कहां तक जाएगा? फिर बाबू इसी को कौन मोशन कहते हैं? बाबू ये मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है कि उल्टा पुल्टा पार्ट में हो रहा है? बाबू इसीलिए इसका नाम पड़ा सिंपल हार्मोनिक मोशन। एफ और एक्स के बीच में ग्राफ सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? अगर कोई पूछता है ग्राफ कैसा बनेगा तो बोलना कीजिए ऐसा बनेगा। हाई एफ है और हाई, और इसका स्लोप निगेटिव है कि पॉजिटिव है? अरे स्लोप का मतलब क्या होता है? ढलान। ढलान मतलब tan थीटा। tan थीटा कौन क्वाड्रेंट में हुई? सेकेंड और फोर्थ। हाँ या ना? ये मैथ वाला हो, छोड़ दो। तो ये ऐसे जानकारी लेवे के भी नहीं के। एफ और एक्स के बीच का ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा ऐसा बनेगा। और इसका स्लोप कितना के बराबर होगा? के। किसके बराबर होगा? और स्लोप मतलब कौन होता है? tan थीटा। ये सब जानो, ये मैथ का चीज है, कौन बड़ा चीज नहीं। छोड़, इससे क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन तो यहां से आएगा। हाई कौन पोजीशन है? पक्का? बाबू मीन पोजीशन का डेफिनेशन लिखवा दिए हैं। मीन कौन पोजीशन? मीन। हम चाहते हैं कि आज पूरा दिमाग में रहे एक एक चीज। बाबू इसका नाम बताओ। बोलो सब लोग। एक्सट्रीम क्या? पूरा लिख देते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन। बोलो फिर से। एक्सट्रीम पोजीशन जहां तक जाता है। और हाइयो कौन पोजीशन है? सब लोग बोलो। फिर से बोलो। बहुत बढ़िया, एक्सट्रीम पोजीशन। शुरू से जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा कठिनाई होगा, लेकिन हम आज वीडियो भेज देंगे, तुम लोग शुरू से देख लेना, ठीक है? एक्सट्रीम पोजीशन। अभी तक 5 को लेक्चर हुआ, ये छठा लेक्चर है। क्या है बाबू? छठा। और याद रखना ये छठा नहीं, 7वां लेक्चर पहुंचते पहुंचते दुनिया का सारा सवाल आप लोग बनाने लगेगा। मतलब आप लोग को हम दे देंगे इक्वेशन एगो, उससे सारा सवाल, इवन 12th क्लास के अल्टरनेटिंग करंट का सवाल तुम लोग बना लोगे। तो आज है कौन सा क्लास? छठा। यानी कल के क्लास के बाद आप लोग को कोई खाली न्यूमेरिकल बनाना है। चलिए मीन पोजीशन पे एक्स कितना के बराबर होगा? यहां पे कौन बताए? और यहां पे बाबू ए क्यों लिखे हैं? एक सेकंड रुको। हाँ तुम लोग काहे नहीं बोल रहे हैं? क्या काहे लिखे हैं? एम्पलीट्यूड का हिंदी आयाम होता है। बोलो तो क्या होता है? बाबू जो सबसे ज्यादा विस्थापन होता है कौन? मीन पोजीशन से। है ये ना था?
तो ये माइनस है, अहोई प्लस है, अहोई जीरो। समझ में आ रहा है? अब सुनना बाबू, यहां पे फोर्स कितना होता है? जीरो, यानी एक्सेलरेशन कितना होगा? यहां पे एक्सेलरेशन कितना होगा? किसको किसको बुझा रहे हैं हाथ? पक्का? अच्छा, यहां पे एक्सेलरेशन बता दो, माइनस कि प्लस? वेरी गुड, ये होगा प्लस। काहे कि ढकेल रहा होगा इधर। फॉर्मूला बताओ। ए, अरे समझ में आवता? ये डेराइव किए थे? नहीं डेराइव किए थे? अरे भूल गया क्या? एफ बराबर क्या होता है? माइनस के एक्स, हाँ या ना? एफ बराबर क्या होता है? एम ए बराबर माइनस, तो ए बराबर क्या होगा? माइनस के बाई एम गुने एक्स, और माइनस के बाई एम को क्या मान लो? ओमेगा स्क्वायर। तो ए बराबर फॉर्मूला जनरल क्या आया? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब एक्स का वैल्यू रखो, ए निकालो। यहाँ पे एक्स का वैल्यू जीरो है तो ए कितना आ गया? जीरो। यहाँ पे वैल्यू एक्स का माइनस ए है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा? निगेटिव की पॉजिटिव? इस सब किए हुए हैं, वीडियो देखिएगा, सब मिलेगा। 5 लेक्चर का सीक्वेंस में डाले हुए हैं, पूरा एकदम प्लेलिस्ट बना के जाके देखिएगा। इसका आंसर हाँ 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 ओमेगा बोल रहा है, तो क्या दिक्कत है? सेम है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी सेम। ओमेगा बोल, डब्ल्यू बोलने के लिए नहीं बोले थे, बोलना है इसको क्या बाबू? फिर बोलो ओमेगा। और याद रखना, सर्कुलर मोशन में ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर वेलोसिटी, और यहां पे ओमेगा क्या होता है? और याद रखो, सर्कुलर मोशन और ओमेगा वहां वाला और यहां वाला ओमेगा में कोई फर्क क्या कि सिंपल हार्मोनिक मोशन भी एक सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन है। ये आगे पढ़ाएंगे किसका प्रोजेक्शन है, घबराना नहीं है, इतना ही जानना है। यहां का ओमेगा वहां का ओमेगा में कोई फर्क पक्का। चलो चलो बोलो सन, अब आने हाँ है ही बताओ सन, हौसल लोगन मत, है बताओ एजन का हुई माइनस ए, याद आ जा रहा है? तो ये तो हम पहला चीज बता दिए थे वेलोसिटी एक्सेलरेशन का। फिर से बोलो तो एक्सेलरेशन का। गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? रेडी हो ना? अच्छा, जनरल फॉर्मूला एक्सेलरेशन का कौन बताएगा? अभी तो लिखे हैं प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए की एक्स, एक्स का वैल्यू रखो, आंसर निकालो। ये जनरल फॉर्मूला। कौन फॉर्मूला है बाबू? जनरल फॉर्मूला। किसका? अरे बोला था ना किसका? एक्सेलरेशन का। चलिए, ये जान गया, ये जान गया, ये जान गया। चलिए आओ, खड़ा हो जाओ सुशांत सिंह राजपूत, खड़ा हो। चलो उसके बाद क्या बताते हैं? इसके एक्सेलरेशन के बाद क्या निकालना सिखाते हैं? क्या निकालने का फॉर्मूला बताते हैं? क्या? फिर चलो बताओ, वेलोसिटी यहाँ पे, अच्छा एक्सेलरेशन यहाँ पे मिनिमम होता है कि मैक्सिमम, ये बता दो। वाह, और यहाँ पे यो लिखवाए हुए हैं, यहाँ पे भी तुम पढ़ के नहीं ना आया? कहे कि आगे का जो भी हम बनाएंगे वो तुमको नहीं बुझाएगा अगर तुम नहीं पढ़े हो तो। कहे कि आज इंटीग्रेशन भी लगने वाला है, इक्वेशन भी आने वाला है, ट्रिगोनोमेट्री भी आने वाला है। बाबू ये सबसे कठिन चैप्टर में से एक है, और इसको पढ़ने के लिए रोज आना जरूरी है, रोज घर पे जाके कॉपी पलटने की जरूरत है। हम लोग का तो क्या होता, हमारे यहाँ वीडियो का तो सुविधा नहीं था कोटा में, लेकिन हम लोग क्या करते थे, कॉपी पलट के, मतलब अगर 7 घंटा का लेक्चर हुआ तो 1 घंटा एनवी सर से जाके हम लोग पढ़ते थे। उसके बाद पूरा 3 घंटा 3.5 घंटा एस्बेस्टस था, हम लोग को बाहर लगा दिया जाता था। एस्बेस्टस के नीचे एकदम बैठ के पढ़ना, ना पंखा ना कुछ, धूरा उड़ा था, आप पढ़ाता नहीं था। अगर इसमें का एको को चीज नहीं आता है, एक सवाल नहीं बनेगा। एक छोटा सा चीज, मैक्सिमम मिनिमम कौन पूछ देगा तो कैसे निकालोगे? चलो अब क्या निकालना था? वेलोसिटी। क्या निकालना था बाबू? वेलोसिटी को कैसे सूचित करते हैं बताओ? इसका फॉर्मूला है, यहां पे पहले मैक्सिमम होता है कि मिनिमम होता है? मिनिमम। और यहां पे जहां एक्सेलरेशन 0 था वहां पे वेलोसिटी क्या था? मैक्सिमम था। क्या कि तुम ही सोचो ना, चाप के छोड़ोगे, ये सब बताए हैं, बाप रे, तो सबसे ज्यादा तेजी में बीचे से ना गुजरेगा और यहां पे जाके रुकेगा, तो यहां पे वेलोसिटी कितना होगा? 0 होगा रे।
रुकेगा नहीं, और यहां पे भी दे जाके रुकेगा। अरे बोलो ना। और ये मिनिमम था कि मैक्सिमम था? और मैक्सिमम कितना था कौन बताएगा? आ ओमेगा ए। और एक जनरल फॉर्मूला भी दिए थे, जनरल फॉर्मूला कहीं वेलोसिटी निकालने का। कौन बताएगा? हाथ उठाओ, बताओ बताओ बताओ। हाँ, v इक्वल टू प्लस माइनस रूट, पक्का ना? अब x का वैल्यू रखो, सब निकालो। चलो x का वैल्यू 0 रखोगे तो मीन पोजीशन आएगा। मीन पोजीशन में बताओ भाई, रूट अंडर ए स्क्वायर बचेगा, तो a ना हुआ तो प्लस माइनस ओमेगा ए। अब कुछ भी रखोगे तो घटेगा ना वेलोसिटी। अब घटते घटते करते ए पे जाएगा तो कितना हो जाएगा? घट के कितना हो जाएगा? 0। अरे बोलना, क्या है कि ए और माइनस ए दोनों पे स्क्वायर करेंगे तो प्लस ए आएगा, घटेगा ए में से ए, कितना हो जाएगा? 0। आंसर यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। ये बात किसको किसको समझ में आ गया? बाबू इतना ही पढ़ाया, और इस सब का डेरिवेशन भी पढ़ाए, गलत या सही? रेडी हो? अब सब लोग एक काम करो, ये फोटो के साथ अपने कॉपी में अभी लिखो। यस, खत्म करो, लिखो 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 लिखो। ये यहां तक का है कि इसके बाद हम इक्वेशन देने जा रहे हैं। नोट करो, नोट। जानता रहे फिजिक्स कठिन लगने लगेगा जिस दिन आप छोड़ दीजिएगा पढ़ना है। एक को दिन लीजर हुआ, फिजिक्स आपको पकड़ाएगा नहीं। और ये फिर से लिखना मतलब तुम्हारे लिए ही काम है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, तुम लिख रहा रटा जाएगा नहीं। फिजिक्स एक ऐसा चीज है जिसमें रोज पढ़ना जरूरी है। पीरियोडिक मोशन पढ़ाए हैं, नॉन पीरियोडिक मोशन पढ़ाए हैं, ऑसिलेशंस पढ़ाए हैं, स्ट्रिंग का पढ़ाए हैं, पेंडुलम बताए हैं, स्प्रिंग वाला बता दिए। बाबू हम इतना सीक्वेंस में पढ़ाए हैं, अब नहीं पढ़ोगे तो एको को न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। फोटो बना लो, उसके बाद 2 नोट लिखना। सारा इक्वेशन याद होना चाहिए। मेन है ये दुगो है, हम अभी कलर कर देते हैं इसको। एगो हाई, एगो हाई, 2 गो फॉर्मूले है। ए का हाई है, एक्स भी का हाई है। ये 2 गो फॉर्मूला है जिससे आपको सारा सवाल बनेगा। और इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आता है टाइम के साथ। एक एक चीज खत्म होना चाहिए। हेलो, हाँ 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 हाँ, क्लास में है, बात करते हैं। चलो
बना लियोगे? ये फोटो जीवन में याद रखना है, एक को वो चीज में गड़ाना है। इस पे सवाल नहीं आएगा, सवाल आएगा टाइम के साथ, अभी बताने जा रहे हैं वहीं। नोट से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना याद रखना। नोट इसके बारे में लिखना स्टार्ट कीजिए। ओए सुनो, इक्का है हम बोल रहे हैं, किसका फॉर्मूला है बाबू? किसके रेस्पेक्ट में? फिर से बोलो, किसके रेस्पेक्ट में? फिर से, डिस्प्लेसमेंट को सूचित किससे करते हो? एक्स कच्ची से यहां पे किए हो। अरे आप वेलोसिटी को, मतलब एक तरफ भी होगा तो दूसरे तरफ क्या होगा? एक्स। फिर से बोलो, तो फिर से बोल, ये सोचने वाली बात है। एक तरफ भी तो दूसरे तरफ, अगर यहीं पे रहता भी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो एक तरफ भी रहता तो दूसरे तरफ क्या होता? टी होता, हाँ या ना? यानी अभी फॉर्मूला हम किसका लिखने जा रहे हैं? वी का। किसके साथ? जो हम अभी डिराइव किए हुए हैं आंसर के, अभी नहीं, कल एक उसी दिन किए थे। प्लस माइनस क्या? ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस, साफ साफ देखो भी इधर है, एक तरफ क्या है? अरे बोलना, तो ये वेलोसिटी है, ये क्या है? अरे बोलना, हाई क्या है? ओमेगा क्या? फ्रीक्वेंसी। क्या बाबू समझ में नहीं आ रहा है? ये दिया होगा, हाइयो दिया होगा, हाइयो दिया होगा, हाई निकाल लोगे? कौन कौन निकालेगा? हाथ तो कुछ नहीं क्या करेगा। अच्छा एक सेकंड बाबू, एक चीज और इसमें नोटिस करने वाला है। हाई है, मान लो मास एसएचएम कर रहा है, क्या कर रहा है? तो इधरों जा रहा होगा और इधरों जा रहा होगा, हाँ या ना? हाई कौन पोजीशन है? एक्स बराबर 0। बाबू एक सेकंड, जब इधर जा रहा होगा तो वेलोसिटी क्या होगा? बोलो सब लोग, क्या होगा? और जब इधर जा रहा होगा तो क्या होगा? हाँ पक्का बोलो। अच्छा अब चलो यहां पे पहुंच गया, अभी बताओ तो बाबू, इस भाग में इधर वेलोसिटी क्या है? यहां पे पहुंच गया, अब लौट रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? अरे बोलना। यानी बाबू देखो ध्यान से, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन का जड़ है। ये मत सोचना कि एक्स के इधर वेलोसिटी पॉजिटिव इधर नेगेटिव, नहीं, दिशा देखना। क्या देखना? अगर एनहू बा, एक्स के एने बा, तब वो अगर हेने जाता, केने जाता? हेने, तो पॉजिटिव हुई। अगर एनहू बा हेने जाता तो अब वो निगेटिव हुई, हाँ या ना? नहीं ना समझ में आया अभी तक? किसको किसको आ गया हाथ? तो नहीं आया ना? अरे घोचू, वाह, कबाड़ खाना सन, हाई स्प्रिंग है, पक्का बोल। अब ये देखा था ना मैं स्प्रिंग के उठावा था नहीं, हाँ आने आओ, ठीक बा? हाई ब्लॉक लोग था, चल हाई जाता है ने, ठीक बा? चलो हाई है मीन पोजीशन, यहाँ पे एक मार्किंग कर देते हैं। हाई कौन पोजीशन है? ठीक बा? हाँ हेने एक्स पॉजिटिव हुई हमेशा, एने एक्स का हुई नहीं, लेकिन भी के का, तो भी के हमेशा डिपेंड करी। देखिए सन का जैसे मीनो पोजीशन चले लगी रे, अच्छा ना, हाँ चलो देखो पॉजिटिव में है ना, यहां तक पहुंच गया, अब वापस आ रहा है। वेलोसिटी बताओ, नेगेटिव पॉजिटिव? हाँ लेकिन है किधर? इधर है ना, लेकिन वेलोसिटी किधर है? बोलो बोलो बोलो। अच्छा अब आओ निगेटिव में, अभी वेलोसिटी क्या है? अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ।
मतलब इसका इधर इधर होने से कोई मतलब किससे है? आगे और पीछे से ही। किसको किसको समझ में आ रहा है? आ जाओ जाओ जाओ। किससे मतलब है? आगे और कोई दिक्कत तो नहीं है? मतलब वेलोसिटी को मतलब किससे है? आगे से और मतलब जा रहा है और वही निर्भरता है। गलत या सही? पक्का? चलो तो पहला चीज तो हो गया। हाँ है ना? हाला नहीं? तो काम करो ना, वहां पे तो जगह आज तो बहुत जगह है। आओ इधर, उठो 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 उठो, वहां पे चले जाओ, चले जाइए, क्या दिक्कत है? चलो लिखो इसको, जल्दी फटाक देना। इसका ग्राफ बनाएंगे। पहला लाइन आज ये ना लिखवाए हैं। चलो फटाक देना, जल्दी लिखो फटाफट। वेलोसिटी दो तरफ से हो सकता है, या तो पॉजिटिव नहीं तो अगर इधर चल रहा है तो नीला निगेटिव है नहीं, चला तो नीला। समझ में आता? इसीलिए इसका फॉर्मूला में क्या आया है? प्लस और ये बहुत कंफ्यूजन का घर था। हम लोग का हर सवाल गलत होता था। हम सोचते थे एक्स के इधर पॉजिटिव एक्स के होने। अब बुझाई थोड़ा देर में, जब न्यूमेरिकल बने भाई ना तब बुझाई भी, ना तो एंगा ना बुझाई था। ग्राफ सुनना, इसका ग्राफ कैसे होता है? हिंदी लिखिए अगर। विस्थापन के सापेक्ष वेग का समीकरण, विस्थापन के सापेक्ष वेग का समीकरण। ओए, क्या पूछ रहा है? क्या बोल रहा है? विस्थापन के सापेक्ष वेग का समीकरण क्या बनाने जा रहे हैं? किसका किसका? v और कब आया है? ऑप्शन था। ग्राफ कैसा दिखेगा? स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला। ऑप्शन बता दो। गलत, इलिप्स बनेगा। इलिप्स हम तो रटे थे, आप लोग भी रटो। कची बनी? इलिप्स कैसे ना? अंडाकार। अब हम बताओ निश्चित करता निकाय। तुम लोग पढ़े नहीं हो ना अभी कोनिक सेक्शन 11th क्लास? जो जो पढ़ लेगा उसको पता चल जाएगा कि इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है। हम बता देते हैं, अभी ध्यान से सुनो। इक्वेशन क्या है बताओ तो? अरे भी बराबर ए स्क्वायर माइनस। अब चलो हमको x का एक तरफ रखना है। x को किधर रखना है? दोनों तरफ स्क्वायर करें तो क्या होगा? अरे माइनसों का स्क्वायर प्लस प्लसों का स्क्वायर प्लस, ये क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? पक्का ना? देखते हैं क्या होता है। बी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस, गलत या सही? अब वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा ए का क्या? ओमेगा एक्स का। बुझाता? केकरा केकरा बुझाता? हाँ दोनों ठीक है ना? ओके ओके ओके। बाबू एक बात बताओ बाबू, हम इसको इसे लिख सकते हैं वी स्क्वायर प्लस ओमेगा, अरे इधर देखो क्या लिखते हैं? ओमेगा होल स्क्वायर बराबर ओमेगा ए का होल स्क्वायर। ठीक है ना? ठीक है ना यहां तक? बाबू एक सेकंड, अब देखना, क्या हम चाहें तो इसको यहां और इसको यहां लाके भागा दे सकते हैं? अरे वी स्क्वायर बाई ओमेगा ए का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बराबर क्या? 1 हो गया। बाबू अब याद रखना, जब तुम लोग अपने 11th क्लास के कोनिक सेक्शन में आओगे तो तुमको बताया जाएगा जो है यहाँ पे निम्नलिखित इक्वेशन दिख रहा है ना, वो किसका इक्वेशन है? इक्वेशन
बोलो ना सब लोग। इक्वेशन ऑफ क्या? इलिप्स। फिर से बोलो तो, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब सुनो, इक्वेशन ऑफ इलिप्स में क्या होता है? हॉय है भी, हॉय है एक्स। सब लोग देखना, क्या बताए यार तुम लोग। हॉय वाई एक्सिस में कथी हो और एक्स एक्सिस में एक्स, और ये ऐसे बनता है बाबू। इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, इसको बोलते हैं बाबू मेजर एक्सिस। एक्स के नीचे का लंबाई कितना है? ये ओमेगा ए के बराबर है, और ये भी कितना के बराबर है? ये ओमेगा ए के बराबर बा। ये तो सर्कल का इक्वेशन हो जाए रे। हाँ या ना? ये तो सर्कल का इक्वेशन ना चल जाए रे। अच्छा छोड़ देता, डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिख लो। इस सर्कल है, सर्कल इज ए पार्ट ऑफ इलिप्स, घबराना नहीं है। क्वेश्चन में था इलिप्स, बना दिए, सिद्ध कर दिए, लिख लेना। ना ठीक नहीं मारना है। ओहो अरे रुक रुक रुक, बट हम गधेड़ा ना है ना, तुम गधेड़ा हो ही नहीं कट जाएगा। अरे गद्दा नहीं कटेगा तो हो तो गया वी स्क्वायर। अरे हाँ, ये होल स्क्वायर तो ओमेगा स्क्वायर नहीं होगा, ये ओमेगा स्क्वायर नहीं था, बी स्क्वायर ओमेगा ए कहाँ कभी कट गया? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अब तो सर्कल नहीं है, ये अलग और ये तो हो गया। अब देखो v वर्सेस हाई क्या है? एक्स। हाई क्या है? समझ में आता? अब सुनो, सर्कल बना रहे हैं, इलिप्स। अच्छा अच्छा रुक ना, हमारा लगे तरीका बारे हम भुला के कहीं नहीं। ये टेढ़ अंडा का होना तेरे। हाँ ये क्या है बाबू? इलिप्स। अब सुन, x के नीचे कितना लिखल बा? पक्का नो? तो इसका लंबाई है a के बराबर, a स्क्वायर नहीं, किसके बराबर? और इसका लंबाई कितना के बराबर है? बैट कितना के बराबर? ये कौन एक्सिस है? कौन एक्सिस? मेजर एक्सिस। ये सब रोटे के बाद हाई कौन एक्सिस है? माइनर एक्सिस। अच्छा ये क्या है? किसका? ये क्या है बाबू? इलिप्स। क्या है? चलिए फटाक देना में कुछ नहीं करेगा, दिमाग में रख लो। भी वर्सेस एक्स ग्राफ कैसन बनेगा एसएचएम का? इलिप्स की सर्कुलर कि पैराबोला? और हमेशा याद रखना भी वर्सेस एक्स है कि कुछ और है? भी वर्सेस, हाँ इसको मतलब बोलते हैं बनाम। वर्सेस का मतलब क्या होता है? बनाम। एगो में भी रही तो दूसरा का में एक्स रही। ये क्वेश्चन आया हुआ है जेई में, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। घर पे जाके 15 बार पढ़ना है इसको। नहीं दिख रहा है क्या? यहां तक तो हो गया होगा, जल्दी जल्दी। अभी बात करोगे, उठाएंगे, पूछेंगे एक एक चीज। मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस कहां कहां है, इलिप्स का इक्वेशन आया कैसे? यस, पाई ए बी। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे? पाई गुने ओमेगा ए गुने ए। ये क्वेश्चन आइल बा, लेकिन ये कहां है? एनडीए में बाबू। सारा मैथ्स है, फिजिक्स इज ऑल अबाउट मैथ्स। अगर तुमको आता है तो आता है, और नहीं आता तो गए। नोट नंबर 2 में आओ। हाँ अच्छा ओके गाइज हैव पेशेंस गाइज। ये चैप्टर वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर है, लेकिन आएगा, अगर आ गया तो समझ में आएगा, और नहीं आया तो जीवन में नहीं समझ में आएगा। इसलिए रोज पढ़ना जरूरी है। हम लास्ट क्लास छोड़े थे v इक्वल टू
प्लस माइनस ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बस वहीं से तो आगे बढ़ाए हैं और उसको डिराइव करके छोड़े थे। उसका वीडियो भी भेज दिए थे कि 15 बार देख लसन, 20 बार देखा लोगन। जब हुए ना देखवा तो ना समझ में आई। याद रखना, कोई भी पूछे v वर्सेस x तो किस तरह निकालोगे? इक्वेशन ऑफ इलिप्स। याद रखना, छोटका बड़का जतीबा में देख लिया था। हो सकता था हाई हो मेजर एक्सिस, हम बनैले बानी कुछ और, हाई मेजर माइनर कुछ भी हो सकता है। ओमेगा अगर 1 से बड़ा हुआ तो हाई बड़ा हो जाएगा, ओमेगा 1 से छोटा हुआ तो हाई बड़ा हो जाएगा। देयर आर क्राइटेरिया। नोट नंबर 2, फॉर्मूला फॉर acceleration with respect to displacement। यो किए हुए हैं, पढ़ाए हुए हैं। हिंदी लिखा था बाबू। इलिप्स के हिंदी वाला अंडाकार, माइनर मने होला छोटा, मेजर मने होला बड़, एक्सिस मने होला ऑक्ष। जाने के जरूरत नहीं के, जेकर बायोलॉजी बा कोई दिक्कत नहीं के, जेकर मैथ बा ओकरा तो पढ़ेगा बा। कोनिक सेक्शन मैथ्स में अगला चैप्टर वही है, प्रोबेबिलिटी के बाद कोनिक सेक्शन और मैथ्स हो जाएगा समाप्त। और दुख की बात यह है कि जो भी 11 में पढ़ते हैं, मैथ्स भी लिए हो, उनको इलिप्स, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पाराबोला, हाइपरबोला नहीं सुनेंगे जिंदगी में कभी। आज तक मोतिहारी के इतिहास में 11 में कोनिक सेक्शन नहीं पढ़ाया गया, आज तक। आज तक नहीं पढ़ाया गया है। गारंटी है, कहीं भी पढ़ लीजिए, अगर पढ़ाई हो रहा है कोनिक सेक्शन, हमको बताइए। हमको आज तक नहीं मिला है कि कोनिक सेक्शन कोई पढ़ाया। 3 गो चैप्टर मैथ्स में पढ़ाई होता है 11th क्लास में, और बायोलॉजी में भी 3 गो चैप्टर 11th क्लास और 12th में तो बोर्ड है, तो सब लोग छू छू के छोड़ देता है, छू के छोड़ दी, क्या कि बोर्ड में नहीं जाई। अब बिहार बोर्ड तो इतना घटिया बोर्ड है, वो क्या किया है कि अभी तक कोरोना वाला उसको कोरोना से उभरा ही नहीं है। वो 70 को सवाल में 35 को बनावे के बाद। अब लड़का सन सोचे तरसन काहेला पूरा पढ़ी जब 35 को बनावे के। हाँ, तब तौनी के बिहार बोर्ड का ही लड़का सबसे ज्यादा बेरोजगार क्यों है, ये पूछा जाता है सवाल। नरेंद्र मोदी आते हैं हेलीकॉप्टर, तो हेलीकॉप्टर पर लटक जाता है बिहारी, पत्थर चला ओकनी के बुझाते नहीं खे, क्या बुझाई। बिहार बोर्ड का परीक्षा देगा 35 को बनावे के बाद खत्म, आऊ में ओकनी के दिक्कत हो जाता। चल आ जाओ। कथी का समीकरण है बाबू? हिंदी लिखिएगा, विस्थापन के सापेक्ष त्वरण का समीकरण, जो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अरे कितना, एफ बराबर क्या होला? माइनस के एक्स, एम ए बराबर माइनस के एक्स, ए बराबर माइनस के बाई एम गुने ये सब बुझाता। माइनस के बाई एम को क्या लिखोगे? ओमेगा स्क्वायर एक्स, यानी ए का आ गया फॉर्मूला क्या? ओमेगा स्क्वायर एक्स। वेयर, जहां ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? के बाई एक्स। और इसका नाम क्या है? एंगुलर क्या? फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति। ये सब लिखवाए हुए हैं, लेकिन हमको बनाना क्या है इसका? ग्राफ। इसीलिए तो पढ़ रहे हैं ये ग्राफ। किसके वर्सेस किसका? ए वर्सेस
बस रे, ये तो बड़का आसान बारे। हाँ हाँ, स्ट्रेट लाइन बनेला। कैसा बनता है बाबू? स्ट्रेट लाइन। हाई क्या है? ए। हाई का है एक्स। हाई का है बाबू? ओमेगा स्क्वायर। एक सेकंड है लड़का, सब बुझा रहा है तुम लोग को? हाई किसको किसको बुझा रहा है? ये सीधा रेखा बना है। कैसे बना है? हाई कांस्टेंट है। ए समानुपाती किसके है? किसके समानुपाती है? एक्स के। आगे माइनस लगा है तो ग्राफ इधर से बनेगा कि इधर से बनेगा? यो पढ़ाए हैं बेसिक मैथ में? नहीं पढ़ाए हैं? अगर नहीं तुम लोग को पता हो तो इसीलिए कहा जाता है कि सितंबर में कोचिंग ज्वाइन नहीं करना चाहिए। सितंबर में कोचिंग ज्वाइन नहीं करना। आप लोग अगर किसी टीचर पे भरोसा करते हैं, किसी के यहां पढ़ना चाहते हैं और जिनका हिस्ट्री अच्छा है, जो पढ़ा रहे हैं अच्छा, उनका एकदम आंख बंद करके ज्वाइन कर लीजिए क्लास जनवरी फरवरी में। बेसिक मैथो पढ़ने को मिलेगा, पूरा बेसिक एक एक चीज, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, छोटा छोटा ग्राफ, क्वाड्रेंट, ऐड शुगर टू। किसको किसको पढ़ा है ऐड शुगर टू कॉफी? फिजिक्स वाला ऐड शुगर टू कॉफी। बायोलॉजी से है ना तुम? तो वो पढ़ा है ना, क्या कि शुरू में आई थी। ये ट्रिक है। चल उतारा धन। ये है मेन इक्वेशन। अच्छा, ऊपर वाला हेडिंग भी नहीं लिखे हो तुम लोग? बोलो बोलो, खड़ा हो। x की जगह m होगा यहां। अच्छा, k बाई एम। अच्छा हाँ हाँ, सॉरी सॉरी। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। क्या? हेलो हेलो, जी जी, जी हाँ 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 आपका कौन सा स्टूडेंट पढ़ता है? कितने बजे वाला बैच में? कौन से मतलब बैच में वो लोग आते हैं? जी जी, जी 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 जी। तो अभी तो मेरे बंद था कोचिंग कल। अच्छा, मैं बात कर लूँगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। शिवम राज, उसका फोटो हमको भेज दीजिए तो, और अपने भी स्टूडेंट्स का फोटो भेज दीजिए एक बार व्हाट्सएप इसी नंबर पर सर, हम पता कर। अभी गिरती तो तनिक बहुत मजा आई, ढिमला गई। लिप्स के इक्वेशन पढ़ा उतर लें, अपने अंडा खाने ढिमला। सर फूट गए का? चलो पीछे देखो, कहीं ऑमलेट बन गई। चलो आगे बढ़े बाबू। इसका ये कैसा दिख रहा है? स्ट्रेट लाइन या कैसा? अरे बोला सर ना, कौन लाइन दिख रहा है तुमको? तो चलो, वेलोसिटी का इक्वेशन कैसा बनता है? इलिप्स। और एक्सेलरेशन का कैसा? बोला सर ना, स्ट्रेट लाइन। ये आया है नीट में, स्ट्रेट लाइन। ये सब हम दिखाएंगे। ये नीट सीधा रेखा है, सीधा नीट। और याद रखिए, विस्थापन के सापेक्ष निकालें। टाइम में तो अलग है, साइन ग्राफ बनेगा, कॉस ग्राफ बनेगा, अलग लेवल। चलिए, तो दो गो चीज आपको पता चल गया, एगो एक्स और एगो ए। आज हम जो बताने जा रहे हैं, अपने अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें,
क्योंकि विमान डगमगाने वाला है। हटाएं, हो गया ना गाइस। एगो बेसिक जानो पहले। एगो फॉर्मूला होता है क्लास 12th मैथ्स। ओए हाई फॉर्मूला सुनो एनन तक हाई कथी हो? हाँ सब लोग बोलो क्या है? सवाल इससे नहीं आएगा लेकिन पता होना चाहिए ना बायो वाला सबको भी। बाबू हाई का अरे बोला कहा फिर बोल। हाँ नीचे बा ए स्क्वायर माइनस एक इंटीग्रेशन जान जसन का वाला बोली साइन हेकरा के बोल तो का पढ़ल जाला 3 बार बोला सन। साइन इनवर्स साइन इनवर्स साइन इनवर्स एक्स बाई ए। फिर से बोलो तो ये फॉर्मूला रट लो। ये 12वीं में डेराइव होला तो नहीं जे मैथ लिया होगा 12वीं में उसका काम आएगा। लेकिन अभी काम है 11th में तो हम लिख दिए है। लिखो मजबूरी है ये जानना मजबूरी है। सब लोग बताओ तो साइन 30 डिग्री कितना होता है? हाँ फिर से बोलो एक बार और बोलो है ना ताको इनवर्स समझ में आ जाएगा। कितना है बाबू ये बोलो ना फिर से वहाँ ओके। अब भाई समझना थोड़ा समझेगा ना सब लोग पक्का प्रॉमिस ओके। हाई हम का करता नहीं 30 के ही यहाँ छोड़ देता नहीं कोई दिक्कत है नूर 30 डिग्री कौन डिग्री बाबू छोड़ देनी होने साइन के ले गई नहीं तो ये हो जाला साइन इनवर्स का हो जाला हो। अब बाँचल कथी बा तो आज से कोई पूछी साइन इनवर्स 1/2 आंसर का दे देबा कितना डिग्री मतलब क्वेश्चन से आंसर से केकरा केकरा बुझाता। अच्छा एक सेकंड बाबू एकरा के 30 डिग्री के π/6 लिखल जाएगा। यो पढ़ाया तुम लोगों को बेसिक मैथ। हम क्या करें साइन पक्का हो यानी साइन इनवर्स 1/2 के आंसर कितना है? कितना आएगा फिर से बोलो। कठिन तो है लेकिन प्यारा भी है। अब एगो बता एगो लड़का आके पूछ रहा है साइन इनवर्स 1/√2 लो बोलो ना 1/√2 कब आवेला 45 के वाला π/4। अच्छा सब लोग हई VBI देख के बता देगा तो हम छोड़ देंगे पढ़ाना। साइन इनवर्स 1 लो हाँ 1 आंसर कब वाला साइन का तो आंसर हो जाए π/2। अरे हाँ या ना केकरा केकरा बुझा रहा है? आसान लग रहा है क्या? तो कभी भी इनवर्स से घबराहट होगा? अरे बोल ना बड़ा आसान लग रहा है ना। अच्छा एक अंतिम और यो थोड़ा सा भी है ये अंतिम तुम लोग देखना साइन इनवर्स 0 लो आंसर बता दो। लो 0 कहा एक ऐसा क्या होता है कि साइन इनवर्स 0 भी कितना आता है क्या कि साइन 0 के मान 0 होला हाँ या ना तो यो लिख लिया इन नोट। अब आई फिजिक्स क्लास 11th। बाबू ये सब जानोगे तभी मैथ्स या फिजिक्स समझ में आएगा। अब तुम लोगों को क्या लगता है कि फिजिक्स बिना मैथ्स के बना लोगे कर लोगे? नहीं बायोलॉजी वाला सब काहे फिजिक्स में गड़ा जाता है मैथ्स के कारण। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे सब कुछ होगा। हो गया आगे बढ़ूं?
जल्दी, क्विक क्विक क्विक। अदिति बोल रही है। आज तुम काहे नहीं आई थी जी टीचर्स डे में अदिति? अच्छा तुम मेरे ही ना घर आना था। अच्छा यहाँ पे आना था। अच्छा तुम्हारा भाई तो आया था। टाइम ओकरा लगे बहुत रहेला। आगे बढ़े। 1 2 3 सब याद हो जाएगा ना तुम लोग? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब हम प्यारा सा चीज को दे रहे हैं, देखते हैं कौन बना पाता है। यहां बाबू आज लिखने जा रहे हैं, सब लोग हेडिंग डालना। इक्वेशन ऑफ, है ना, डिस्प्लेसमेंट with respect to बाबू यहीं से आपका पूरा एसएचएम का शुरुआत है, मेन एसएचएम। हाँ अभी तक जितना पढ़ लो वो बाउंड्री था, मेन ये है। अब यहां से आपको जेई, नीट और जितना होगा सब इसी फॉर्मूला से क्वेश्चन आएगा जो अभी देने जा रहे हैं। इक्वेशन दें। आर यू गाइस रेडी? 100%। इतना दिन के पढ़ावे के एक को मतलब रहा कि यहां तक पहुंचना था। बाबू आंसर आई आएगा इसका, देना। x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस 5। बाप रे ये क्या है? और इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अभी कहां से आया? ये सब तुम लोग को जानकारी मिलने वाला है। इक्वेशन ऑफ एसएचएम अभी कहां से आया, अभी बताने जा रहे हैं। एकदम रेडी रहना। अब आ रहा है, लग रहा है ना मैथ्स पढ़ रहे हैं खाली। हम तुम लोग को शुरू में ही बोले थे एकदम थ्योरी है स्टार्टिंग में, बाद में खाली मैथ्स। डब्ल्यू है ओमेगा है रे, फाई एक कहा जाला फाई, PHI होता है कि फाई। फिर से बोलो फाई। हो गया? हिंदी लिखो तो इसका विस्थापन का समीकरण समय के साथ, विस्थापन का समीकरण समय के साथ, ये रट के आना। और ये कहां से है? उसी के लिए हम 5 दिन से पढ़ा रहे थे। यही मेन है, यहीं से एसएचएम शुरू होता है। आर यू गाइस रेडी? स्टार्ट करें। अब देखना क्या बवाल चीज होने वाला है। भी का इक्वेशन क्या होता है बाबू? बोलना क्या? ए स्क्वायर माइनस, बाबू क्या हम भी को लिख सकते हैं dx बाई dt? कौन कौन लिख सकता है? हाथ उठाओ तो। अब भी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। कोई दिक्कत? सबको पता है? प्लस माइनस का आहे ना का बा? पक्का बोला था ना बाबू? हम dx के ही जहां छोड़ देता नहीं और नीचे ले आवता नहीं, ए स्क्वायर माइनस एक्स, ओमेगा के जहां छोड़ देनी, प्लस माइनस ओमेगा का आ जाई। केकरा केकरा बुझाता है? सही लिख ले बनी देखा तो। अरे सजैनी हाँ, अरे ई तनी के बुझात हो जब 12th में जेबसन तो तनी के इंटीग्रेशन पढ़बसन तब बुझाई। 11th है और 11th सबसे कठिन है क्योंकि 12th भी आना चाहिए। अब बायोलॉजी वाले हैं तो उनको तो बाबू है ना क्या करो, है ना क्या करो? अरे बोलना दोनों री क्या कर देनी? सांप मन का। अच्छा एक सेकंड सब लोग सुन। बाबू है ना dt है ना, आहने का है मतलब है टाइम है, यानी 0 समय पे मान लो x बराबर कितना था? बोलना। t समय पे मान लो x बराबर कितना है? x
कितना है बाबू? ये शुरू कहां से हुआ है? मीन जीरो समय पे x कितना था? मतलब ये स्टार्ट कहां से हुआ है? स्टार्ट फ्रॉम t बराबर 0 मैंने शुरू होता है। कहां से शुरू हुआ है? तो 0x मीन पोजीशन ना है रे, मन ये SHM कहां से स्टार्ट हो रहा है? स्टार्ट फ्रॉम कौन पोजीशन? मीन कौन पोजीशन? अभी देखना है, वो नया चीज तुमको देखने को मिलेगा बाबू। ये मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो बन रहा है आंसर। देखना क्या आने वाला है। इसका आंसर बताओ तो क्या होता है? रे मुंह अब फाड़ देम सोनी के, बता देंगे आंसर कितना वाला। ठीक बा, केकरा केकरा लोग था अजय के बताई लगा बुझाता केकरा केकरा आ जाए ना। अभी बहुत सारा हंसी खत्म हुई। आई प्लस माइनस, अरे बोलना यहां पे क्या लिख दे? प्लस माइनस ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर निकल जाता है। और dt dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? नहीं पता है तुम लोगों? किसको किसको पता था पहले से? dt dt का इंटीग्रेशन कितना होता है? कितना होता है dt dt का? पक्का ना? पक्का? अरे छोड़ छोड़ टी के जोड़े में dt dt के, तो आंसर आई t। अच्छा एक सेकंड, हइयो पढ़ाए थे, लिमिट कहां से कहां तक जाता है? ये पढ़ाया है तुम लोगों? अच्छा इयो पढ़ाए होंगे, कहां से कहां? ये बुझा रहा है? ये किसको किसको पढ़ाया? हाथ उठो। चलो चलिए बताइए हमको ध्यान से बाबू। सबसे पहले क्या रखेंगे? x, तो क्या आएगा? साइन इनवर्स x बाई ए माइनस, उसके बाद क्या रखें? 0 रखें, तो 0 बाई ए 0 होगा, तो आंसर कितना आएगा? साइन इनवर्स 0। यहां पे प्लस माइनस ओमेगा तो बाहर है, t माइनस 0 साइन इनवर्स क्या बाबू? x बाई ए, साइन 0 कितना होता है? 0। और ये प्लस माइनस क्या? ओमेगा क्या? t। समझ में आ रहा है? अभी देखना, क्या हम साइन इनवर्स को उधर भेज दें? अरे यही ना था, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू 30 डिग्री था, तो क्या हम लिख सकते थे साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2? साइन को उधर नहीं भेज सकते हैं? भेज सकते हैं ना? तो देखो तो हम क्या लिख सकते हैं? x बाई ए इक्वल टू क्या आया? अरे एक सेकंड, प्लस माइनस है ना? क्या हम साइन चल जाएगा उधर, तो क्या आ जाएगा? साइन माइन इनवर्स का क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स हट जाएगा, और क्या आ जाएगा? अगर हम प्लस लेते हैं तो क्या आएगा? ओमेगा टी। अब माइनस लेते हैं तो क्या आएगा? माइनस ओमेगा टी। अरे हाँ या ना? और एक सेकंड, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन माइनस माइनस से ना होता है? अरे माइनस बाहर निकल जाता है, याद आ रहा है? हम माइनस बाहर भी निकालेंगे, जनरल इक्वेशन लिख रहे हैं। चलो तो देखो तो x बराबर क्या हो गया? a उधर गुना हो जाएगा, a साइन क्या बाबू? अरे बोलना क्या करा बुझा रहा है? ओमेगा टी। यहां तक समझ में आ गया? एक सेकंड देखो तो, थोड़ा थोड़ा तो दिखने लगा ना? अरे दिख रहा है? यहां तक पहुंच गए? किसको किसको दिख रहा है? कहां तक पहुंच गए? यहां a साइन ओमेगा टी तक तो पहुंच गए। एक सेकंड, ये फाई क्या है सर? अब सुनो, ये इक्वेशन आया है कहां से स्टार्ट हो रहा है बाबू? मान लो मीन पोजीशन से स्टार्ट ना हो तो कुछ और आएगा ना? इसके साथ कुछ प्लस होगा या तो माइनस होगा। वहीं प्लस और माइनस को क्या लिख दिए हैं? फाई। और ये फाई को बोलते हैं जानते हो? फेज। क्या बोलते हैं बाबू? फिर से बोलो तो। और ये हो गया प्रूफ। क्या हो गया? प्रूफ। और हम जानते हैं कि आप में से बहुत को नहीं बुझाया है। किसको किसको नहीं बुझाया? हाँ तो रहो तो नहीं बुझाया है, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। हाँ खड़ा हो जाओ। कथी ना बुझे लगा? चलो स्टार्ट करो। एक सेकंड रुक। हाँ 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 बोलो ना। देखो जितना हम बोल रहे हैं उतना समझ में आया कि नहीं? क्यों मत पूछना, क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास। हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ रुको शांति से। हाँ बोलो। ये 0 से t तक गया और ये 0 से x तक क्यों भेजें, ये पूछ रहा है। सुनो एक सेकंड, ऐसे कोई भी इक्वेशन लिखते हैं, सब लोग मेरी तरफ देखो, कोई भी इक्वेशन लिखते हैं बोलो, तो उसमें एक हम लोग आर्बिट्री पॉइंट चुनते हैं। आर्बिट्री का मतलब होता है कोई भी पॉइंट चुनते हैं। तो हम x चुन लिए हैं। क्या चुन लिए हैं बाबू? काहे कि हमको x और किस में इक्वेशन चाहिए था? t में। किस में चाहिए था? हम शुरू में ही लिखे हैं। किसके किसके बीच का इक्वेशन लिखने जा रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट और। तो एक तरफ हमने t चुना है तो एक तरफ
एक्स चुना है, कोई दिक्कत तो नहीं। जीरो समय मतलब शुरू कहां से हो रहा है, कहां से, और उसका मतलब भी लिख दिया, स्टार्ट फ्रॉम व्हाट, कोई दिक्कत नहीं। अब ये लिमिट है, और हम पढ़ाए हुए हैं कि जब भी इंटीग्रेशन होता है तो लिमिट ऐसे लिखते हैं, पहले लिखते हैं अपर लिमिट और फिर घटाते हैं किसको बाबू, लोअर लिमिट। और ये सब नोट्स में है, और इसीलिए बोल रहा है रोज कोचिंग आना कितना महत्वपूर्ण है। अगर ये नहीं आ रहा है आप लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना तो याद करके आ सकते हैं ना। हई कौन कौन याद करके आ जाएगा, इतना के याद कर ली, बस इतना ही नहीं आवेला सवाल। फिर से बोलना, ये तो हम आपन काबिलियत दिखावेला, ये सब कहीं नहीं है, समझ में आवता, हम काबिल बानी, का बानी, इतना होता नू। अरे तुम लोग सोच, कौन ऐसा दुनिया का मास्टर पैदा ले लिया है, या दुनिया का कौन ऐसा बच्चा पैदा ले लिया कि 12th क्लास के आखिरी के इंटीग्रेशन के आखिरी एक्सरसाइज के एगो फॉर्मूला याद रहे, याद रहे। अरे हम तो पढ़ाते हैं तो हमको याद है, तुम लोग को याद रहेगा? यहां पे कोनो ऐसा लड़का कि जिसको समझ में आ जाए, बिल्कुल नहीं आएगा, गारंटी है। अच्छा इतना भरोसा कर लो कि होता है तब आ जाएगा समझ में, होता है। और तुम लोग को इससे भी मतलब नहीं है, तुमको किससे मतलब है, फिर से बोल दो, केकरा केकरा समझ में आता, कची के मतलब भाई, एक्स बराबर ए साइन कौन टी, बोलना, ओमेगा क्या है, बोलना, एंगुलर, बुझा रहा है ना, छाप के खत्म करो। और याद रखना, इसको पढ़ के आना, कल इसको एक बार और रिवीजन पूरा ब्रशअप करेंगे। तुम लोग, अरे लड़का, तुम लोग को कठिन लग रहा है, एक काम करना है, हम तुम लोग ग्रुप ऐड हो जाना, हम 5 वीडियो भेजेंगे 5 घंटे का, देखना है तुमको, कम से कम 2 वीडियो रोज देख लेना तो हो जाएगा। और ठीक है, और वीडियो में 1-1 घंटे में जितना देर लिखवाते हैं वो तो सरप्लस है ना, उसको बढ़ा देना, हो जाएगा आधे घंटे में कवर। क्योंकि इसके अलावा बाबू अब कोई चारा नहीं है। दिस इज 8th month ऑफ दिस ईयर एंड यू हैव ओनली लेफ्ट 2 or 3 months, 1 महीने तो आपको छुट्टियां होंगी ना, 9th month है ना, ये अगस्त सितंबर अनु, अरे 9, अच्छा ये 9वां महीना कह में थोड़ा गंदा लगा था ऐसे अच्छा नहीं बोल 9 महीना हो गया। तुम लोगों को एक काम करना है, तुम लोग एक काम करना, घर पे जाना और एक छोटा सा काम करके आना। इनिशियल पॉइंट मतलब शुरू हो रहा है एक्सट्रीम पोजीशन से, तो बताओ t बराबर 0 पे x बराबर कितना होगा, a, क्या होगा, a से कहां तक जाएगा, x से कहां तक जाएगा। तो तुम लोग ये करके आएगा तो हम देख लेंगे कि तुम लोग को आ रहा है कि नहीं, हम बता देंगे। कौन किसको किसको क्वेश्चन समझ में आ गया, हाथ उठाओ तो, हाँ इसको आ गया, खड़ा हो तो, हाँ मतलब स्टार्ट कहां से होगा, वेरी गुड, ताली बजाइए इसके लिए। जानते हो समझने के लिए सुनना पड़ता है। घबराना नहीं है, सब पता चलेगा। हाँ जल्दी जल्दी दूसरा बैच भी है, और कठिन तो है बाबू, याद रखना। लास्ट क्लास में पढ़ा के हम भेजे थे आप लोग को, इसमें देखना ना बिहान भैया सब बड़ा क्वेश्चन बाक नहीं के बुझात, अरे अब ना बुझाई तो मेहनत करोगे तब बुझाएगा, छोड़ना ये अच्छा चीज नहीं है। पकड़ते पकड़ते छोड़ दिए, इतना दिन से पढ़े छोड़े, रोज मेहनत करना। जल्दी नोट करो यार, दूसरा बैच है।
तुम लोग का बैच का टाइमिंग शाम में कर दे क्या? हाँ हाँ, अच्छा कौन कौन ऐसा लड़का है जिसको कबो कर देंगे आ जाएगा अपना? उसको कौन दे? उइंगा हम थे, हम सर से बोलते कबो कर फ्री है वानी सर, बस एक भोरे छोड़ दीजिएगा सर, 7 बजे तक नहीं सर, दूसरा काम होता है। हम जाते थे, हम भी जैसे वो लड़का जाता है उस तरह हम भी हाई जंप और लॉन्ग जंप करने जाते थे गांधी मैदान, तो हम 7 बजे तक कोचिंग नहीं जाते थे कहीं। ओकरा बाद हम कहते थे कि सर रातों में बुला ली, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हम डिस्कस करेंगे टाइम जैसे ना। हाँ बन गया, तुम्हारा आंसर आ गया, देखे ना एक बार। अच्छा ठीक है, आंसर हमको याद नहीं है, कल बता देंगे, कल देख लेंगे ना। ओए इधर 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 देखो तो, बस एक काम करना है तुमको। ओए इधर, तुमको कुछ आता है नहीं आता है ही आएगा ना? x बराबर a, हाँ अरे बोलना, x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस, पढ़ते तो नहीं, खड़े हो गए पढ़ो तो बाबू तुम, x पीछे, हाँ इधर, हाँ पढ़ो। चलो 1 2 3, x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस, मोहर लगा के देना, अगर ये आ गया सारा चीज बन गया। फिर से बोलो तो x बराबर a साइन। अच्छा एगो गौर करोगे, ओए एगो गौर करोगे बाबू, साइन का सबसे ज्यादा वैल्यू 1 हो सकता है ना? अगर ये 1 होगा तो ये कितना होगा? a से ऊपर ना जाई, यानी x कितना हो सकता है? a कितना हो सकता? तो ये सही बा कि गलत बा? x a से बढ़ तो नहीं कर सकत, काहे कि a तक एने जाई, आए तक एने जाई। केकरा केकरा समझ में आ रहा है? यानी ये सही है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।